Hello friends, how are you? कैसे हो आप लोग? I am making this video, and in this video I will be discussing about regarding the stability of the implant, how we can check the stability of the implant, how we can check the osseointegration of the implant. We all are placing the implants, and we all are concerned regarding the stability of the implant. हम सभी लोग इम्प्लांट डालते हैं और इम्प्लांट्स जो हमने डाले होते हैं वो कितने हड्डी के अंदर स्टेबल हैं, कितने ऑस्टियो इंटीग्रेट हो चुके हैं कि हम लोग जो है सेफली उनको जो है इम्प्लांट्स को लोड कर सके। तो इम्प्लांट की लोडिंग का मतलब होता है कि इम्प्लांट के ऊपर हम जो है फंक्शनल लोड डाल रहे हैं, फंक्शनल हम जो क्राउन जो इम्प्लांट के ऊपर डाल रहे हैं वो फंक्शन में आ जाता है और लोड को बियर करने लगता है, उसको हम लोडिंग बोलते हैं। तो जो कन्वेंशनल कुछ एक हमारे पास मेथड होते थे जिससे हम इम्प्लांट की ऑस्टियो इंटीग्रेशन असेस करते थे, वो होते थे हमारे पास पुल आउट पुश आउट टेस्ट होता था कि दैट इज इम्प्लांट जब ऑस्टियो इंटीग्रेट हो चुका है तो हम इम्प्लांट को फिजिकली उसको सॉकेट के फिजिकली उसको बोन के अंदर पुश करते थे या पुल करते थे। अगर इम्प्लांट निकलने में रेजिस्ट कर रहा है या इम्प्लांट नहीं निकल रहा है तो हमें यह पता लग जाता था, हम ये जो सर्जन होता था या क्लिनिशियन ये जज करता था कि इम्प्लांट अब काफ़ी स्टेबल हो चुका है और इसको लोड कर सकते हैं। फिर रिवर्स जो टॉर्क टेस्ट होते थे हमारे पास, रिवर्स टॉर्क होती थी कि हम टॉर्क रेंच से जो एक रिवर्स डायरेक्शन में हम टॉर्क को लगाते थे, अगर 25 या 20 न्यूटन तक जो न्यूटन सेंटीमीटर तक जो है इम्प्लांट हमारा स्टेबल रह पाता है और इम्प्लांट नहीं हिलता है, तो उससे हमें ये असेस हम कर लेते थे कि इम्प्लांट हमारा काफ़ी हद तक स्टेबल है, ऑस्टियो इंटीग्रेट हो चुका है, हम इम्प्लांट को लोड कर सकते हैं। फिर कुछ रेडियोग्राफिक मेथड्स होते थे, हम रेडियोग्राफ के जरिए ये हालांकि रेडियोग्राफिक मेथड इतने इजी नहीं होते हैं, इससे प्रॉपरली हम असेस नहीं कर सकते, बट हमें एक रफ सा आइडिया मिल जाता था, अंदाजा मिल जाता था कि इम्प्लांट जो है ऑस्टियो इंटीग्रेट हो चुका है। रेडियोग्राफ के जरिए हम ये असेस कर लेते थे कि इम्प्लांट ऑस्टियो इंटीग्रेट हो चुका है, अब हम जो है इम्प्लांट को जो है वो लोड कर सकते हैं। और हमारे पास एक पेरियो टेस्टर होता था, अभी पेरियो टेस्टर अब भी यूज होता है। पेरियो टेस्टर से हम ये देखते थे कि उसकी वैल्यू से हमें ये पता लगता था कि जो इम्प्लांट है हमारा वो स्टेबल हो चुका है। पेरियो टेस्टर बेसिकली जो टूथ के पेरियोडोंटल स्टेटस को चेक करने के लिए यूज होता है, इसको इम्प्लांटोलॉजी में भी काफी यूज किया गया है और किया जा चुका है। तो ये सब तो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड होते थे, पुराने मेथड होते थे कि इम्प्लांट की ऑस्टियो इंटीग्रेशन को चेक करने के। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं आपसे दो चीजें जो डिस्कस करूंगा, जो दो डिवाइसेस को मैं डिस्कस करूंगा जिसपे मैंने स्टडी करी है, जिसपे मैंने अपने कॉलेज टाइम पे ये स्टडी करी है, वो डिवाइसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 2018 तक हमने 2015 से लेकर 2018 तक हमने जो स्टडी करी है और इसमें जो है जो दो डिवाइसेस हमने कंपेयर करे हैं, वो डिवाइसेस जो हमने कंपेयर करे हैं वो था, एक था टॉर्क रेंच। दिस इज द टॉर्क रेंच। ये टॉर्क रेंच है जिससे हम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कितने न्यूटन सेंटीमीटर की टॉर्क जो है हमने इम्प्लांट को प्लेस करने में लगाई है। ये होता है टॉर्क रेंच। दिस इज द टॉर्क रेंच। तो ये इम्प्लांट जो किट हम परचेज करते हैं उसके साथ ये अवेलेबल होता है, मिलता है, और इंडिपेंडेंटली भी हम इसको मार्केट से अवेलेबल जो खरीद सकते हैं। लगभग जहां तक मुझे याद है 6-7 हज़ार रुपए में ये टॉर्क रेंच जो हमारा आ जाता है, उसको यूनिवर्सल टॉर्क रेंच बोलते हैं। और जो दूसरा डिवाइस जो हमने जो स्टडी में यूज करा था, जो दूसरा डिवाइस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है RFA डिवाइस, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एनालाइजर डिवाइस। तो RFA डिवाइस की मैं आपको फोटो दिखाता हूं। तो ये होता है RFA डिवाइस। ये RFA डिवाइस होता है, इसमें 0 से लेके 100 तक की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं ये डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले हो जाती हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि इम्प्लांट कितना ऑस्टियो इंटीग्रेट हो चुका है, कितनी स्टेबिलिटी इम्प्लांट के अंदर आ चुकी है। 0 से 100 तक मतलब जितनी ज्यादा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतना ज्यादा इसके मायने होंगे कि इम्प्लांट जो है उतना हमारा हड्डी के अंदर जो है स्टेबल है। तो हमने जब तो मैं जो टॉर्क रेंच से हम जो इम्प्लांट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, वो टॉर्क रेंच से हमें सिर्फ इम्प्लांट की प्राइमरी स्टेबिलिटी पता लग पाती है। दैट मीन्स जब हम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं उस टाइम की स्टेबिलिटी हमें पता लग पाती है। हम कर लेते हैं कि कितने न्यूटन सेंटीमीटर की टॉर्क जो है इम्प्लांट को फिट करने में, इम्प्लांट को इंसर्ट करने में यूज हुई है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि इम्प्लांट हमारा प्राइमरी किस लेवल तक स्टेबल है। और जो सेकेंडरी स्टेबिलिटी जो आने वाली होती है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा इम्प्लांट प्राइमरी अच्छा स्टेबल हो गया है तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी स्टेबिलिटी भी इम्प्लांट की अच्छी ही होगी। तो सेकेंडरी स्टेबिलिटी जो होती है वो इस टॉर्क रेंच से हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं।
बेसिकली हमें ये सिर्फ प्राइमरी स्टेबिलिटी को हमें बताता है कि प्राइमरी लेवल पे इम्प्लांट कितना स्टेबल हुआ है। लेकिन जो आरएफए डिवाइस होता है, आरएफए डिवाइस को हम किसी भी स्टेज की जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन है वो हम उसे असेस कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को असेस कर सकते हैं। एक तो जब हमने इम्प्लांट को डाला होता है, हम उसी वक्त इम्प्लांट की स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं, कितनी वैल्यू इम्प्लांट की आई है। और दूसरा, जब हम इम्प्लांट को लोड करने लगते हैं, उस लोडिंग के दौरान जो है हम इम्प्लांट की स्टेबिलिटी जो है, आईएसक्यू वैल्यू जो है हम उसे असेस कर लेते हैं। 0 से 100 के बीच में वैल्यू जो आ जाती है, तो जो आरएफए डिवाइस है उससे हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन जो है, स्टेबिलिटी जो है, प्राइमरी स्टेबिलिटी, सेकेंडरी स्टेबिलिटी या किसी भी लेवल पे जो स्टेबिलिटी जो है हम वो चेक कर सकते हैं। हम 1 महीने बाद की चेक कर सकते हैं, 2 महीने बाद की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, 3 महीने बाद की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, और जब हम लोड करने लगे उससे पहले की स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो आईएसक्यू डिवाइस है, ये जो आरएफए जो डिवाइस है, ये काफी हेल्पफुल डिवाइस है और कोई बल्कि नहीं है। ये एक स्मार्ट पैक इम्प्लांट के अंदर लगाते हैं और हम इससे वैल्यू हम जो है निकाल लेते हैं। तो हमने जो स्टडी करी थी, हमने अपनी स्टडी के अंदर जो इम्प्लांट इमीडिएटली एक्सट्रैक्शन सॉकेट के अंदर प्लेस करे थे, और उस इम्प्लांट की स्टेबिलिटी में हमने ये चेक करा था कि दोनों डिवाइसेस में से, टॉर्क रेंच में से और आरएफए डिवाइस में से कौन सा डिवाइस जो है ज्यादा अच्छा है। तो हमने जब स्टैट्स एनालिसिस करा, हमने जब चीजें को रिजल्ट्स को जब ऑब्जर्व करा, तो हमने ये पाया कि जो आईएसक्यू जो आरएफए जो डिवाइस है वो एक ज्यादा अच्छा डिवाइस है, एक ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, एक ज्यादा रिलायबल डिवाइस है, जिसपे हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं इम्प्लांट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ओवरऑल हमने ये पाया कि जो आरएफए जो डिवाइस है वो ज्यादा अच्छा डिवाइस है एज कंपेयर टू द टॉर्क रेंच डिवाइस, क्योंकि टॉर्क रेंच से हमें सिर्फ प्राइमरी स्टेबिलिटी पता लगती है, सेकेंडरी स्टेबिलिटी हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। तो मार्केट में जो ये टॉर्क रेंच जो डिवाइस अवेलेबल, जो आरएफए जो डिवाइस अवेलेबल है, ये लगभग 1 से लेके 1.5 लाख के बीच में मार्केट से मिल जाता है। और कुछ जो मेरे नॉन डेंटिस्ट हैं इसको यूज भी कर रहे हैं और बहुत से जो इसको नहीं भी यूज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इम्प्लांट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। और यही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि दिस डिवाइस इज वेरी गुड डिवाइस। और ये जो हमने जो स्टडी करी थी, इन दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करा था, वो दिस वाज द स्टडी जो हमने करी थी, ये वो स्टडी है। इसमें सारा हमारा जो दोनों डिवाइसेस के एनालिसिस हैं, दोनों डिवाइसेस की जो रिसर्च है इस थीसिस में मेरे पब्लिश हुए हैं। और मैं अभी बहुत रिसेंटली, बहुत जल्दी अपना जो इस स्टडी की जो समरी जो आर्टिकल जो है वो मैं अभी पब्लिश कर रहा हूँ और आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और आप भी इसमें जो है असेस कर पाएंगे कि हाउ वी हैव यूज्ड द डिवाइस फॉर असेसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इम्प्लांट। तो इसमें आपको सभी जो डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।